Hi everyone, this is PartyTuition.in and today we are here to explain the class 9 exercise 1.2 solutions. So let's begin. First I write the questions, then you are good get to know how to solve it. Okay? तो हमने ये एक्सरसाइज रिटर्न कर ली है क्वेश्चंस। हम इसको देखेंगे कि हम इसके सॉल्यूशंस पर कैसे अप्रोच करेंगे। तो जो पहला है हमारा, तो रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों का कॉम्बो होता है, तो दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो जो हमारी स्टेटमेंट है कि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि रूट एम जो कि एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे एम है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में हो सकता है जैसे √2 √3। तो ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम इज ए नेचुरल नंबर, बट √2 और √3 एक एग्जांपल के तौर पर हम ले तो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि जो भी जितने भी हमारे पास रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है, ये हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि हमने अभी देखा है कि रियल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, तो सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, इसीलिए ये स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें दे रखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है, तो ये हमें चेक करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 4। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा आता है 2। तो ये केस हमें बताता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल हो हर बार, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम इस स्टेटमेंट से ये प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट हैं उनके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर आए, ये जरूरी नहीं है। तो ये इसका एग्जांपल है, और ये रीजनिंग आप अच्छे से देख पा रहे हो कि ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें शो करना है √5 कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो एक पाइथागोरस की थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एक 2
यूनिट का एक सेगमेंट लेंगे, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, और जो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा वो √5 होगा। उसको फिर हम ऐसे प्लॉटिंग कर देंगे यूजिंग कंपास नंबर लाइन पे। तो इसको थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे हम कैसे कर पाएंगे चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी है 0 1 2 3। तो इसमें हम पहले एक 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट का एक सेगमेंट हम कंसीडर करेंगे। ओके, 2 यूनिट, और इस 2 पॉइंट पे हम 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद हम इस दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे। तो जैसे ही मैं ये कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ O A B, तो हमें पता है OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। ये होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो जैसे ही मैं OB कैलकुलेट करना चाहता हूँ और मेरे पास OA गिवन है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास 1 यूनिट है 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 4 + 1 जो कि हमारा है 5। और जैसे ही मैं ये OB का स्क्वायर इक्वल टू 5 करता हूँ, तो मेरे पास OB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास √5। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है, और यहाँ पर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करके यूजिंग कंपास हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो जो ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस नंबर लाइन को, वो हमारा √5 होगा। मैं इसको 1 मिनट अब रफ कर देता हूँ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है। इसके अंदर हमें √2 √3 √4 ऐसे हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको एनोटेट करिए 0 1 2 3। तो जो हमारा √2 है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास 1 यूनिट है, ऐसे ही सेम 1 यूनिट डिस्टेंस का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जो हमारा ये डिस्टेंस है ये √2 आएगा। सिमिलर वे, when we are making a perpendicular on this line like this 1 unit, और जैसे ही हम इस पॉइंट को मीट करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट लाइन आई है ये √3 है। आप इसको यूजिंग कंपास ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू है √2 की, ये रफली 1.4 आएगी, और जो हमारे पास ये √3 की वैल्यू है ये 1.732 अप्रोक्स आएगी। सिमिलर वे, जैसे ही आप इस लाइन को 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास आएगा √4 जो कि हमारा 2 होता है। तो ये जो आपका पॉइंट है, जब आप कंपास से ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्टली 2 पर मीट करेगा। तो √4 हमारा 2 होता है। तो सिमिलर वे हम ऐसे सारे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।